बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यापारी जितना अमीर था उतना ही दान पुण्य करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, पूजा आदि करता रहता था। एक यज्ञ में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब उसके पास परिवार चलाने लायक भी पैसे नहीं बचे थे। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक बहुत बड़े राजा रहते हैं। वह दूसरों के पुणे को खरीदते हैं। आप उनके पास जाइए और अपने कुछ पुणे बेचकर थोड़े से पैसे ले आइए, जिससे फिर से काम धंधा शुरू हो सके। पुणे बेचने की व्यापारी को बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वह पुणे बेचने को तैयार हो गया। पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दे दी। व्यापारी चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा जहां पुणे के खरीदार सेठ रहते थे। उसे भूख लगी थी। नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा भोजन कर लिया जाए। उसने जैसे ही रोटियां निकाली, एक कुतिया तुरंत के जन्म अपने 3 बच्चों के साथ आ खड़ी हुई। कुत्ते ने बच्चे जंगल में जन्म दिए थे। बारिश के दिन थे और बच्चे छोटे थे, इसलिए वह उन्हें छोड़कर नगर में नहीं जा सकती थी। व्यापारी को दया आ गई। उसने एक रोटी कुतिया को खाने को दे दिया। कुतिया पलक झपकते ही रोटी चट कर गई, लेकिन वह अब भी भूख से हाँफ रही थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी, फिर तीसरी और फिर 4 रोटियां कुत्ते को खिला दी। खुद केवल पानी पीकर राजा के पास पहुंच गया। व्यापारी ने राजा से कहा कि वह अपना पुणे बेचने आया है। राजा व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि शाम को आओ। दोपहर में राजा भोजन के लिए महल में गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी अपना पुणे बेचने आया है। उसका कौन सा पुणे खरीदूं? राजा की पत्नी बहुत पतिव्रता और सिद्ध थी। उसने ध्यान लगाकर देख लिया कि आज व्यापारी ने कुत्ते को रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुणे खरीदना, जो उसने एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है, वो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ पुणे है। व्यापारी शाम को फिर से अपना पुणे बेचने आया। राजा ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास पुणे बेचने आता? आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराकर उसके और उसके बच्चों के प्राणों की रक्षा की है। मुझे वही पुणे चाहिए। व्यापारी वो पुणे बेचने को तैयार हो गया। राजा ने कहा कि उस पुणे के बदले वह व्यापारी को 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती देगा। 4 रोटियां बनाई गई और उसे तराजू के एक पलड़े पर रखा गया। दूसरे पलड़े पर राजा ने एक पोटली में भरकर धन रखे। पलड़ा हिला तक नहीं। कई पोटलियों के रखने पर भी जब पलड़ा नहीं हिला तो व्यापारी ने कहा, राजा जी, मैंने विचार बदल दिया है। मैं अब पुणे नहीं बेचना चाहता। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे डर हुआ कि कहीं घर में घुसते ही पत्नी के साथ कलह न शुरू हो जाए। जहाँ उसने कुत्ते को रोटियां डाली थी, वहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और साथ में रखकर गांठ बांधी। घर पहुँचने पर पत्नी ने पूछा, पुणे बेचकर कितने पैसे मिले? तो उसने थैली दिखाई और कहा, इसे भोजन के बाद रात को ही खोलेंगे। इसके बाद गांव में कुछ उधार मांगने वह चला गया। इधर उसकी पत्नी ने जब थैली देखी तो उसे सब्र नहीं हो रहा था। पति के जाते ही उसने थैली खोल दी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। थैली हीरे जवाहरातों से भरी थी। व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, पुणे को इतना अच्छा मोल किसने दिया? इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए? व्यापारी को लगा कि पत्नी सारा भेद जान गई है और अब ताने मार रही है, लेकिन उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग नहीं रहा था। व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहाँ है हीरे जवाहरात। पत्नी ने लाकर पोटली उसके सामने उलट दी। उसमें से बेशकीमती रत्न गिरे। व्यापारी हैरान रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को पछतावा हुआ कि उसने अपने पति को विपत्ति में पुणे बेचने को विवश कर दिया। दोनों ने तय किया कि वह इसमें से कुछ अंश निकालकर व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार से प्राप्त धन को उसमें मिलाकर जन कल्याण में लगा देंगे। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में वह सबसे ज्यादा आपके उसी गुण को परखते हैं जिस पर आपको गर्व हो। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हैं तो ईश्वर वह गुण आप में हमेशा के लिए वरदान स्वरूप दे देते हैं। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण न हुए तो ईश्वर उस गुण के लिए योग्य किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं। इसलिए विपत्ति काल में भी भगवान पर भरोसा रखकर सही राह पर चलना चाहिए, क्योंकि आपके कंकड़ पत्थर भी अनमोल रत्न हो सकते हैं।